हेलो स्टूडेंट्स। ऊर्जा, देखिए आज न्यू टॉपिक अपना ऊर्जा। ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जितना कार्य करती है वह उसकी एनर्जी कहलाती, और इसका मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब ऊर्जा, ऊर्जा देखो इसको कई भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा के देखो प्रकार क्या है? पहला है यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा। एक एक को चलते हैं हम। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा देखिए क्या कहलाती है कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करती है, यानी किसी वस्तु द्वारा की गई वह ऊर्जा जो वस्तु की यांत्रिक कार्य करती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कोई भी वस्तु हो जिसके द्वारा कोई भी यांत्रिक कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा देखिए क्या क्या कहलाता है हमारा? जैसे गिरता हुआ पत्थर, गिरता हुआ, जैसे यहाँ से कोई पत्थर है यहाँ से फेंका जाए तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा गिरता हुआ पत्थर, यानी पत्थर के द्वारा जो गिरते हुए पत्थर में किया गया जो कार्य होगा वो उसका यांत्रिक कार्य कहलाएगा। इसी प्रकार एक और है अपना एग्जाम्पल बहुत अच्छा, जैसे खिंचा हुआ तीर, चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ी होती है, घड़ी में एक बार चाबी भर दी जाती है तो वो अपने आप चलती रहती है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? यांत्रिक ऊर्जा के होते हैं। अब आती है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा देखिए क्या कहलाती है? यानी प्रकाश द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम प्रकाश ऊर्जा कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा देखो हमें कहाँ से मिलती है? विद्युत बल्ब से मिलती है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती से मिलती है, और कई हैं। अब आती है ध्वनि ऊर्जा। देखो ध्वनि, ध्वनि का मतलब क्या था? यानी ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को सुन सकें, यानी ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हम आसानी से सुन सकें या जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है वो आपकी कहलाती है ध्वनि ऊर्जा। अब ध्वनि ऊर्जा देखो किससे होती है? लाउड स्पीकर। आप लोगों ने देखा होगा लाउड स्पीकर जो होता है जब उस पर हम विद्युत धारा जैसी प्रवाहित करते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है वो क्या होती है? अति तीव्र हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा। अब आता है आपका, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका लाउड स्पीकर है। अब आता है विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित होती है, यानी वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा हमको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। सपोज दैट, जैसे विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत किया जाता है आपका विद्युत मोटर, विद्युत मोटर वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ध्वनि ऊर्जा से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब आता है आपका
ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे भाप ऊर्जा, देखा होगा आप लोगों ने कि जब खाना बनता है तो उसमें क्या होता है? वाष्प की बूंदें यानी वाष्प निकलने लगती है। तो वाष्प क्यों निकलती है? क्योंकि वो गर्म होती है। जब गर्म होती है तो वो क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, यानी भाप द्वारा प्राप्त ऊर्जा। अब आती है आपकी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखो क्या होता है? यानी वायु द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, यानी पवन ऊर्जा देखो क्या, वायु द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? यानी वायु के तेज वेग से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, इसके लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे तूफान होता है, वो भी आपका क्या होता है? पवन चक्कियाँ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा पवन चक्की, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पवन चक्की। पवन चक्की जो होती है वो पवन ऊर्जा से ही चलती है। अब आती है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा देखो क्या होता है? यानी जल द्वारा प्राप्त ऊर्जा, यानी जल द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम जल ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा जैसे आपको विद्युत धारा हमको प्राप्त होती है इससे। जब हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं और बांधों के द्वारा पानी को नीचे टरबाइनों पर गिराया जाता है तो क्या होता है? उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसी हम क्या कहते हैं? जल ऊर्जा। या बहता हुआ जो नदियां होती हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम जल ऊर्जा कहते हैं। अब आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा देखो क्या होती है? सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते। इसका सबसे अच्छा सूर्य है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। यानी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग देखिए, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि घरों में आप लोग छतों के ऊपर सौर प्लेटें लगा लेते हैं और सौर प्लेटों के द्वारा हम उनसे जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। वो आता है आपके सौर ऊर्जा के अंतर्गत। यानी सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं।